बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज गिल को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने वाली और जमील फ़ारूकी पर तशद्दुद करने वाली इस्लामाबाद पुलिस का भांडा फूट गया है। और मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस की जो आज ज़िल्लत उठाना पड़ी है, ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने ही जो ऑनरेबल जज हैं काजी फाजिसा साहब, उनके हाथों से उनकी जो तारीख़ी धुलाई हुई थी और अदालत की तरफ से यहाँ तक कहा गया था कि आप दोबारा हमें अपनी शक्ल ना दिखाना, वही हशर हुआ है इस्लामाबाद पुलिस का। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अहम रहनुमाओं की शमूलियत का जो सिलसिला है वो जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं जुल्फ़ी बुखारी की। जुल्फ़ी बुखारी जो कि बरतानवी नेशनल थे और बरतानिया की शहरियत भी उनके पास थी। और मैंने आपको बताया था जब 25 मई का दिन था और अटक के लोग इस्तकबाल कर रहे थे इमरान खान का, जब इमरान खान पेशावर से आ रहे थे। और शायद आपको याद हो, मैंने एक बात आपके साथ शेयर की थी कि जहाँ मुख्तलिफ़ जो रहनुमा थे, हमाद अज़हर लाहौर से काफ़िला लेकर जा रहे थे और इसी तरह फ़ारूक हबीब को हमने देखा कि वो फैसलाबाद से लेके जा रहे हैं और बाकी जो फवाद चौधरी थे वो जेहलम से आ रहे थे। तो सबसे ज़्यादा जो उस वक्त आपको एक्टिव नज़र आए वो जुल्फ़ी बुखारी थे। जुल्फ़ी बुखारी पर जो रावलपिंडी जो रिंग रोड स्कैंडल था, उस हवाले से भी उनके ख़िलाफ़ ख़बरें फैलाई गई थी, लेकिन उनका जो इंक्वायरी हुई थी उस इंक्वायरी में जुल्फ़ी बुखारी बेगुनाह साबित हुए थे। और आप जानते हैं कि इमरान खान के दौर में जो इंक्वायरीज़ हुई उसमें अगर जहांगीर तरीन इन्वॉल्व थे, चाहे वो इमरान खान का दोस्त था, उसका नाम पूरी दुनिया के सामने आया। इसी तरह जुल्फ़ी बुखारी बेगुनाह थे और फिर जुल्फ़ी बुखारी ने मुकदमा भी दर्ज किया और हद के ज़द का 1 अरब रुपए का दावा भी दायर किया उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने जुल्फ़ी बुखारी के ख़िलाफ़ ये मुहिम चलाई थी और ये कैंपेन की थी। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि वो कमिश्नर रावलपिंडी जो रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल का मरकज़ी मुलज़िम था, जिसने नाम लिया था जुल्फ़ी बुखारी का, वो इस वक्त शहबाज शरीफ का ख़ास चहीता है और शहबाज शरीफ ने उसको नवाज़ दिया है। तो ये इनका असल चेहरा है और हमेशा इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ ऐसे किया है। आहद चीमा हो गया, अभी जो आईजी इस्लामाबाद है, इनको जैसे नवाजा गया है, तो ये इनका एक तरीक़ा वारदात है। बहरहाल जुल्फ़ी बुखारी उस वक्त भी सुरखरू हो गया था। फिर इन्होंने कहा जुल्फ़ी बुखारी भाग गया है। रऊफ़ क्लासरा ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक मुहिम चलाई, लेकिन सब ने देखा कि जुल्फ़ी बुखारी सबसे मुश्किल वक्त में, देखें जो अप्रैल के बाद आज तक इमरान खान के साथ खड़ा है, इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त तो अल्लाह ना करे और कोई नहीं आना, और उनकी वफ़ादारी पर शक नहीं किया जा सकता। और जुल्फ़ी बुखारी 25 मई को हमें नज़र आते हैं और वो सबसे आगे थे और वो बाकायदा जो वहाँ पर शेलिंग खा रहे थे और शेलिंग का मुकाबला कर रहे थे। अब जुल्फ़ी बुखारी ने वो काम किया है जो ना ज़रदारी माफिया में से कोई करने की ज़रूरत कर सकता है, ना शरीफ माफिया में से। और अगर ये काम शहबाज शरीफ के बेटे ने किया होता, नवाज़ शरीफ के बेटों ने किया होता, ज़रदारी ख़ानदान और पीपल्स पार्टी ने किया होता, या मरीम नवाज़ के बच्चों ने किया होता, तो कौम ये समझती कि ये वाकई इनमें कोई कहीं रत्ती बराबर ये कौम के खैर खा हैं। लेकिन ऐसा ना हुआ। इमरान खान के लिए एक कुर्बानी दे रहा है शहबाज गिल, जो एक नामवर प्रोफेसर था और उनको अवार्ड मिल चुके थे उनका जो एक अच्छा प्रोफेसर होने का अमेरिका में, और वो अमेरिका को छोड़ के, और आपको याद होगा 18 अप्रैल को शहबाज गिल का नाम ईसीएल से निकाला गया था, जो 9 अप्रैल को शहबाज गिल का नाम ईसीएल में डाला गया था। फिर शहबाज गिल का जो नाम है वो 18 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निकाला और वो बाहर भी गए थे, बैरून मुल्क भी गए थे, वो उम्रे के लिए गए थे और वहाँ से अमेरिका भी गए थे। और ये सारा माफिया कहता था कि शहबाज गिल वापस नहीं आएगा। शहबाज गिल वापस आया, इमरान खान के साथ खड़ा रहा। इतना आपने तशद्दुद किया, इतना आपने बेहमाना तशद्दुद किया, जुल्म किया आपने, उसको बरहना करके उसको जिनसी तशद्दुद का और आपने ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसके बावजूद वो खड़ा रहा और वो एक ही बात करता रहा कि इमरान खान की हिफाजत कीजिएगा, इमरान खान का ख्याल रखिएगा। और अब जुल्फ़ी बुखारी ने शहबाज गिल की इंशाअल्लाह सोमवार के दिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब समाअत करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसी हफ़्ते में, जो अगला हफ़्ता शुरू हो रहा है 5 सितंबर से, इंशाअल्लाह उनकी ज़मानत मंजूर हो जाएगी। जबकि जुल्फ़ी बुखारी ने बरतानवी होम ऑफिस की जो तस्दीक की दस्तावेज़ात थी वो आज मीडिया को जारी कर दिया। अब उन्होंने कहा कि अब मैं सिर्फ़ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पासपोर्ट पर कोई और वीज़ा अब कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा
कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। मैं पहले भी पाकिस्तान के लिए जीता मरता था। कारोबार के सिलसिला में हम बरतानिया में थे। अब इमरान खान के साथ मिलकर मैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ूंगा। कहा जा रहा था कि हुकूमत के ख़ात्मे पर मैं पाकिस्तान छोड़कर भाग जाऊंगा। मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ मैं खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तान में रहूंगा। मैं बरतानिया में पैदा हुआ और मेरा पूरा ख़ानदान वहां है। बरतानिया में कारोबार किया, वहां से बहुत कामयाबियां मिली, लेकिन अब मेरे मुल्क को हमारी ज़रूरत है। इस वजह से मैं बरतानवी शहरियत छोड़ने को तैयार हूँ। ये पैदा ही बरतानिया में हुए थे। और आपको याद होगा रेहाम खान ने इनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया, वो रोज़वेल्ट को लेकर और होटल को लेकर, और उस पर इन्होंने उनके ख़िलाफ़ हरजाने का दावा किया। उस हरजाने के दावे पर 3 दिन तक अदालत ने ऑर्डर जारी किया था, बरतानिया की अदालत ने, कि रेहाम खान 3 दिन तक सरेआम माफ़ी मांगेगी। और उसने एक ट्वीट, माजरत का ट्वीट 3 दिन पिन किए रखा। और ये इनकी असल औकात है। और वहाँ से भी सुरखरू हुए थे जुल्फ़ी बुखारी। और अब उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने पाकिस्तान छोड़कर भागने वाले अज़ाइलम के लिए कोशां हैं। बरतानिया ने नवाज शरीफ को ख़त लिखा हुआ है, उन्हें पाकिस्तान वापस आना होगा और उनको मुआफ़ी नहीं मिलेगी। ये मैं समझता हूँ कि ये साबित कर दिया इमरान खान की टीम ने कि वो आज भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और जो बड़े बड़े लोग थे, नवाज शरीफ जैसे लोग जो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बनाना चाहते थे, वो भाग गए। आसिफ जरदारी भाग गया, बड़े लोग भाग गए। और जब भी मुश्किल वक्त आता है दुबई भाग जाते हैं। लेकिन अगर कोई खड़ा है तो वो इमरान खान खड़ा है या उसके करीबी साथी। और वो साथी खड़े हैं जो इधर उधर से नहीं आए थे, जो पैदावार ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, वो खड़े हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उन्हीं लोगों को प्रमोट करना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जेन्युइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। पंजाब के साबिक वज़ीर राना शमशाद के बेटे राना इब्राहिम और राना शमशाद के भतीजे राना अली वकील ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। राना इब्राहिम शमशाद खान और राना अली वकील खान ने सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद से मुलाकात की है। और इस दौरान यास्मीन राशिद ने कहा कि इंशाअल्लाह 11 सितंबर को PP 139 से हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत चेयरमैन इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हो चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग जौक दर जौक शामिल होंगे। ये शेखुपुरा में इनका एक बहुत बड़ा असर व रसूख है। और उस ख़ानदान के 2 लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में को ज्वाइन करना, और ये PP 139 में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उसमें भी बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में इस्लामाबाद पुलिस का जो चेहरा है, और इस्लामाबाद पुलिस की जब मैं बात करता हूं तो IG इस्लामाबाद जो सज़ा याफ्ता थे, जो करप्शन ज़दा थे और जिनको अपने खसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए शहबाज शरीफ ने नौकरी पर बहाल किया था। और फिर उसने वो नौकरी की है कि पूरी दुनिया और पूरी कौम का, पाकिस्तानी कौम का दुनिया के सामने शर्म से सर झुक गया है, ऐसी नौकरी की है। और शरीफ ख़ानदान आज भी उसको शाबाश दे रहा है। और जैसे मरीम नवाज़ ने एक हसन था DPO सियालकोट का, उसको शाबाश दी थी, तो वही शाबाश अब मिल रही है IG इस्लामाबाद को। और अब इनके करतूत ये हैं कि इस्लामाबाद जो पुलिस है उसका पुलिस अफसरान का एक गिरोह पकड़ा गया है। और इन्होंने हर साल मुफ्त हज करने में ये मुलव्वस थे पुलिस अफसरान, और ये गिरोह पकड़ा गया है। IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर ख़ान जब ये शिकायत उन तक पहुंची तो उन्होंने एक इंक्वायरी शुरू कर दी है। अब मैं ये समझता हूं कि ये जो इंक्वायरी है जो अकबर नासिर ख़ान करेंगे, ये इस इंक्वायरी का कोई फ़ायदा नहीं है। वो शख्स कैसे इंक्वायरी करेगा जो ख़ुद करप्शन के केस में, जिसको सज़ा हो चुकी है, सज़ा के तौर पर उसको नौकरी से निकाला गया था, वो कैसे किसी फ्रॉड या करप्शन की इंक्वायरी करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर बाकायदा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को एक्शन लेना चाहिए। इसमें बड़े सीनियर जो इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान हैं वो मुलव्वस हैं, और इनको सिर्फ तशद्दुद करना आता है, इनको सिर्फ जुल्म करना आता है, इनको सिर्फ डराना धमकाना आता है, इनको सिर्फ ट्विटर पर बैठकर अपने गलत कामों को डिफेंड करना आता है। और हकीकत ये है कि DSP, इंस्पेक्टर और 20 एहलकार और अफसरान वो थे जो इस इब्तदाई तहकीक में सामने आया है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP 8 बार, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर 5 बार बग़ैर पैसे दिए हज कर चुके हैं। जबकि इस्लामाबाद पुलिस के एडमिन अफसर और दफातर में तैनात सीनियर अफसरान के करीबी स्टाफ भी फहरिस्त में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुफ्त का हज करने वालों ने वजारत मजहबी अमूर की मिली भगत से हर साल अपना नाम शामिल करवाते रहे, और इस साल भी इन सब ने गैर कानूनी तौर पर हज किया है।
और फ्रॉड करते हुए मुफ्त हज किया है और कई हकदारों का हक इन्होंने खाया है। आईजी की तरफ से कहा गया है कि सरकारी पैसे पर एक से ज़्यादा हज करने वालों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आईजी ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है और उसमें ये कहा है कि पुलिस मतहत फोर्स में जो है वो जो लोग इन्वॉल्व थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। मेरे ख़्याल में तो कोई भी सरकारी सतह पर भी एक बार फ्री हज तमाम मुलाजमीन को नहीं मिलती। अगर इस्लामाबाद पुलिस अपने लोगों को नवाजना चाहती है तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप हज में जिसका हक बनता है, जो हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इखलाकियात की और जुल्म की कितनी हद है कि 20 अफसरान डीएसपी और इंस्पेक्टर समेत टोटल वहाँ अफसरान कितने इस्लामाबाद पुलिस में। इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद पुलिस का बड़ा हिस्सा इसमें इन्वॉल्व था और उसमें कई ऐसे थे जो मुख्तलिफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पर बैठे थे इस्लामाबाद पुलिस में और उनके जो करते धरते थे वो इस काम में मुलव्वस थे। और इतना बड़ा ये एक स्कैंडल है, स्कैम है फ्रॉड का कि इसके बाद आईजी इस्लामाबाद को भी अपने ओहदे से रिज़ाइन देना चाहिए, डीआईजी को भी ओहदे से रिज़ाइन देना चाहिए। अगर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाने से फ्री हो जाएं, अगर ये शहबाज गिल के और जमील फ़ारूकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों से अगर फ्री हो जाएं तो ये सारी चीज़ें भी देख लें। इस वक्त जो क्राइम रेट है इस्लामाबाद में वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन मजाल है कि कोई इस्लामाबाद के मसाइल हल किए जाएँ, इस्लामाबाद के लोगों के मसाइल हल किए जाएं। सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों ने अपना फ़ायदा सोचना है और अपना 2 नंबरी का काम करना है। और इस पर मैं मुतालबा करता हूं बतौर पाकिस्तानी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से कि एक तो जो आपके पास दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी है आईजी इस्लामाबाद के हवाले से कि जो सज़ा याफ्ता था और उसको कैसे ये ओहदे से नवाजा गया है, और दूसरा ये जो एक स्कैंडल सामने आया है इसमें बड़े बड़े मुलव्वस होंगे, इन सारे लोगों को पकड़ें और इनको सज़ाएँ दें। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।